हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज में मैं आपको फेथ से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है कि विथ फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। आप फेथ की शक्ति से माउंटेन्स को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है और इसका रियल मतलब क्या है, इसका रियल एसेंस क्या है, एंड हाउ यू एंड मी कैन यूज द पावर ऑफ फेथ इन आवर लाइफ, यानी हम अपनी जिंदगी में फेथ की पावर को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब अगर आपने जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या आपने डेविड जे स्वॉर्ड्स की बुक पढ़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तो दोनों ही जगह आपको बाइबल के रेफरेंस से एक स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा, दैट इज विथ फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि आप फेथ से माउंटेन्स को मूव कर सकते हैं। और कुछ जगहों पे तो ऐसा समझाया जाता है कि अगर आप पूरे फेथ के साथ एक माउंटेन को कहते हैं कि सामने से हट जाओ, तो वो सामने से हट जाएगा। अब इसे समझते हैं कि बेसिकली ये एक मेटाफरिकल लैंग्वेज है। मेटाफर्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड के अंदर, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी कुछ मीनिंग्स रखती हैं, ऑलरेडी कुछ मीनिंग्स असाइंड है उनके साथ। जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप चट्टान की तरह मजबूत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप चट्टान बन गए। इसका मतलब ये है कि जैसे चट्टान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कोई रॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे इन द सेम वे आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये एक मेटाफरिकल लैंग्वेज है। मेटाफर का मतलब होता है जो ऑलरेडी कुछ एसेंस, कुछ मीनिंग रखता हो और सिम्बॉलिकली आपको कुछ चीज़ें समझा सके बहुत क्विकली। जैसे अगर आप किसी इंसान के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो पर्सन तो बिल्कुल कैक्टस के पेड़ जैसा है, तो एक्चुअली उसको कोई कांटे नहीं निकले हैं। इसका मतलब उसका जो बात करने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा चुभने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाला है। तो इसी तरीके से जब ये कहा जाता है कि विथ फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स, तो उसका रियल एसेंस ये है कि अगर आपको विश्वास है, अगर आपको फेथ है खुद के ऊपर, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, यानी कि इतने बड़े काम कर सकते हैं जैसे मानो कि किसी माउंटेन को मूव करना। और अगर आप इंडिया की बात करें तो आपने मूवी देखी होगी मांझी, यानी कि दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ के बीच में से रास्ता बना दिया। तो वहाँ पे भी बात वही है कि उनको फेथ था, उनको विश्वास था कि वो ऐसा कर पाएंगे और उन्होंने कर लिया। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत यह है कि दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो एवरेज रह जाते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि एवरेज या अनसक्सेसफुल लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको हमेशा अपने ऊपर फेथ रहता है कि कम व्हाट में, कुछ भी होने दो, जो मैंने डिसाइड किया है वो तो मैं कर ही लूँगा, चाहे जो भी हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डे वन से 100% क्लैरिटी रहती है, पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहता है, ऐसा नहीं होता। वो क्लैरिटी तो इन द प्रोसेस आती है, यानी कि जर्नी में समझ में आता है। अगर आप द सीक्रेट को देखें तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट शेयर की गई है, दैट इज़ कि अगर आपको हज़ारों मील लंबी जर्नी करनी है और आप रात में अपनी कार लेके निकलते हैं और आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो सिर्फ 100-200 फीट्स तक आगे आपको दिखा पाती हैं, तो भी वो सफिशिएंट है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लाइट आगे जाती जाएगी और आप पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। इन द सेम वे जब आप फेथ के साथ कोई काम करना शुरू करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि इन द जर्नी, आपको क्लैरिटी आ जाती है और आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर रास्ते नज़र आ जाते हैं कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि फेथ का मतलब है खुद के ऊपर विश्वास रखना और उससे माउंटेन्स मूव करने जैसे काम किए जा सकते हैं, यानी कि बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं जो शायद आज दूसरे लोगों को इम्पॉसिबल लग रहे होंगे, राइट। अब मैं आपको 2 टिप्स देता हूं जिससे आप अपनी फेथ को, यानी कि अपने विश्वास को बढ़ा पाएंगे, अपने बिलीव्स को और ज़्यादा पावरफुल बना पाएंगे। सबसे पहला है कि यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज, यानी खुद के साथ पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू करिए। कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस अपने आप के लिए मत बोलिए। ये कहना बंद कर दीजिए कि मुझे डाउट है कि ये होगा या नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, और लोग तो कर सकते हैं। अगर इस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेथ को रिड्यूस कर रहे हैं, आपका फेथ खुद के अंदर नहीं है। फिर आपको लैंग्वेज इस तरह की डेवलप करनी है कि मुझे पता है कि पूरी दुनिया में भले कोई कर सकता हो या ना कर सकता हो, मैं कर सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। इस तरह की लैंग्वेज आप डेवलप करिए खुद के साथ। यकीन रखिए कि जो भी आप करना चाहते हैं वो सब पॉसिबल है, वो सब आपकी मुट्ठी में होगा। एक दिन आप करना शुरू करिए, इस तरह की लैंग्वेज को डेवलप करिए। सेकंड जो आपको करना है वो ये है कि आप छोटे छोटे स्मॉल गोल्स बनाइए।
कुछ कुछ छोटे छोटे टारगेट फिक्स करिए, या मैं ये कहूँगा उसे अलग लैंग्वेज में कि आप छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए और उन डिसीजंस को पूरा करिए। मे बी वो सुबह उठने का डिसीजन है, वो आज आपके एक बुक पढ़ने का डिसीजन है, वो मे बी थोड़ी देर एक्सरसाइज करने का डिसीजन है, या कुछ भी है, वो छोटे छोटे डिसीजंस हो सकते हैं। टेक दोज डिसीजंस एंड मेक देम राइट, यानी कि आप वो डिसीजंस लीजिए और उसके बाद उसको सही प्रूव करिए, यानी कि वो करके दिखाइए, अपने आप से कमिटमेंट करिए। इससे होगा क्या, इससे आपका सेल्फ के ऊपर फेथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो भी आप डिसाइड करते हैं वो आप कर लेते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा था या बड़ा था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ आता है कि आपने कुछ डिसाइड किया और आपने पूरा किया। तो कल को हो सकता है आप 1000 करोड़ कमाने का डिसीजन बनाएं और सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस, आप तो जो भी डिसाइड करते हो वो पूरा करते हो, और आप वो 1000 करोड़ भी क्रिएट कर दें। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए, यूज़ करना शुरू करिए। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फेथ के साथ आप अपनी डिजीजेस को हील कर सकते हैं, आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, आप वेल्दी इंसान बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेथ रखने से ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं। फेथ रखने से होगा ये कि वो सारे रास्ते एग्जिस्ट करते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई देना तब शुरू होते हैं जब आप उसके लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, जैसा मैंने कई बार बताया है। यानी कि जब आप फेथ के साथ एक्शन लेना शुरू करते हैं, रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं, तो रास्ते नज़र भी आने लगते हैं। ये चीज़ों को यूज़ करना शुरू करिए। जो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ऑब्जॉर्व करिए, इंटरनलाइज करिए, और आप देखेंगे कि कितना चेंज आएगा। देखो, एक्सटर्नली तो चेंज दिखने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे कि आपके एक्सटर्नल रिजल्ट्स कब बदलेंगे, लेकिन इंटरनली अगर आप चेंज हो रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदला, आप बेहतर इंसान बने, तो उसका पता सबसे पहले आपको खुद को चल जाता है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बदलने लगती हैं। आपके अंदर से एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन आता है कि आई एम गेटिंग अ बेटर पर्सन, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, राइट। तो ये इस तरीके से सोचना शुरू करिए और देखिए कितना सारा चेंज आएगा। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, जिनके आप टच में हैं, जिनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती हैं ये चीज़ें। और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आर माई वीडियोज़ हेल्पिंग यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। क्या मेरी वीडियोज़ आपको सच में हेल्प कर रही हैं बेटर पर्सन बनने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में इंप्रूव करने के लिए, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।